जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। जैसा कि हर दिन के सप्ताह ही आज भी हम लोग एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट ले रहे होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर लगभग 18 प्रैक्टिस सेट ले लिया है और हम जो है कि यहाँ पर 19वां प्रैक्टिस सेट ले रहे होंगे और साथ ही हम यहाँ पर 37 प्रैक्टिस सेट ले रहे होंगे। और साथ ही हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, यदि आप लोगों ने यहाँ पे यू पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने से पहले इन 37 के 37 प्रैक्टिस सेट को अगर अच्छी तरीके से ले लिया और एक दो बार इन्हीं सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर लिया, तो मेरे साथी आपको एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस सही करने से कोई रोक नहीं सकता 37 में से। और साथ ही इसीलिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे साथी ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जो है हमने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 17-18 फरवरी को, या फिर जो 2019 में हुआ 2018 में हुआ, या फिर आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, या फिर रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो हाल ही में हुआ, तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड करने का काम किया है। और मेरे साथी आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी भी हमने विशेष रूप से यहाँ पर व्याख्या की है, जिसके द्वारा हम इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किए हैं। क्योंकि साथ ही आप भी जानते ही होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर ही उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आपका रिसेंट के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए साथ ही हम लोग दोनों को यहाँ पर मिक्सअप करके चीज़ों को यहाँ पर कर रहे होंगे, जिससे कि हम यह तय कर सकें कि हाँ एग्ज़ाम किस लेवल तक यहाँ पर आ सकता है। तो साथ ही ये जो 37 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, इन 37 क्वेश्चंस को पहले खुद से करना है मेरे साथी। और सबसे पहली बात ये कि आपको कॉपी और पेन लेकर ही इस प्रैक्टिस सेट को लेना है, क्योंकि मेरे साथी यदि आप किसी कार्य को ईमानदारी के साथ करते हैं तभी उसका फल भी आपको ईमानदारी के साथ ही मिलता है। इसलिए आपको इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहना है और एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में समझने का प्रयास करना है, क्योंकि मेरे साथी ये एक वीडियो कम से कम आधा घंटा की हो रही होगी, लेकिन मेरे साथी इस आधे घंटे की वीडियो के पीछे हमने कई यहाँ पर 2-3 घंटे मेहनत किया है, जिसके द्वारा यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर आपके सामने लाने का काम किया है। जो आपकी जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आप मेहनत करते हैं क्वेश्चंस को छांटने के लिए, वो मेहनत हमारे द्वारा की गई है। और दोस्तों आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चंस है उसको आप इस प्रकार से ले रहे होंगे कि आप लोग एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं और आपके सामने ये क्वेश्चंस आ गए और आपने 37 में से कितने क्वेश्चन कर दिए, उतना ही आप एग्जाम में भी कर रहे होंगे। क्वेश्चंस उस लेवल का हम लेकर आए हैं। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर मॉडरेट, इजी एंड हार्ड तीनों लेवल को हमने यहाँ पर मेंटेन किया है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। कहने का मतलब साथियों ये है, आपने हिंदी पाठ्यक्रम को कहीं से भी मेरे साथी आप लोगों ने पढ़ा हो, डजन मीटर मैटर बस ये करता है कि आप यहाँ पर आकर के इस प्रैक्टिस सेट को एक अपने एग्जाम में पेपर आने की तरह इसे ट्रीट कर रहे होंगे और आप लोग देख रहे होंगे कि 37 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे होंगे। तो साथ ही इस प्रैक्टिस सेट को आपको एकदम शिद्दत के साथ लेना है, तभी आपका रिजल्ट भी एक नेक्स्ट लेवल का आएगा। बाकी मेरे प्यारों, आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड है, जो कि एक शानदार सा मोटिवेशन कोड यहाँ पर मेरे साथ ही होने वाला है, जो कि यहाँ पर ऊर्जावान आपको बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करेगा। मेरे साथी विकल्प बहुत मिलेंगे, मेरे साथी विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, मेरे साथी विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मेरे साथी आप जो तैयारी के दौरान आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मेरे साथी। आपके द्वारा यहाँ पर आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपको ताने मारे जाएंगे मेरे साथी, आपके परिवार आपको यहाँ पर बोलेंगे और साथ ही साथ मेरे साथी कई सारे रुकावटें आएंगी। पढ़ाई को लेकर पैसे की कमी होगी, खाने की कमी होगी, लेकिन मेरे साथी यदि आपके अंदर बस टारगेट ये होना चाहिए कि इस खाकी वर्दी को आपको अपने नाम करना है मेरे साथी। सब चीज भूल जाओ मेरे साथी, खाना पीना सुख चैन सब चीज मेरे साथी त्याग दो लगभग इस 2-3 महीने के लिए। और इस 1-2 महीने में आप मेरे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एक पोस्ट आप ले रहे होंगे और 60,244 पोस्ट में मेरे साथी एक पोस्ट आपका ही होनी चाहिए। और इसे मेरे साथी हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका यहाँ पर हेल्प कर रहे होंगे। और प्यारों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और अभी नहीं आप लोग मानेंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर जाकर के जब एग्जाम सेंटर से
बाहर निकल रहे होंगे तब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हाँ इस प्रैक्टिस सेट की क्या वैल्यू थी। दोस्तों जाते बात को हम ना बढ़ाते होंगे, बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने हो रहा होगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, सबसे पहले हिंदी में यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला था? मेरे साथी वन ऑफ द यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के लेवल को साथी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो साथी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप जान लें कि ये हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार यहाँ पर हो जाता है। और इसमें जो हिंदी के लिए सबसे पहले यहाँ पर चिदंबरा को मिला था, और चिदंबरा के रचनाकार मेरे साथी यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाती है, जिनको चिदंबरा के लिए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर मिला था। दोस्तों उर्वशी पे भी मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को, कितनी नाव में कितनी बार के लिए भी अज्ञेय जी को मिल चुका है, और यामा जी के लिए यहाँ पर महादेवी वर्मा को मिल चुका है। तो ये चारों की चारों रचनाओं पर यहाँ पर ज्ञानपीठ चारों लोगों को मिला है। लेकिन मेरे साथी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है, तो मेरे साथी यहाँ पर चिदंबरा के लिए यहाँ पर मिला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे साथी पुरस्कार से हो जाता है। और साथी आप लोग याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पुरस्कार से क्वेश्चन मेरे साथी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथी है, किस वर्ष हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में नहीं मिला है? आप लोग जानते हैं मेरे साथी हिंदी भाषा के लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य अकादमी मेरे साथी पुरस्कार दिया गया था, दिया जाता है, लेकिन किस वर्ष नहीं मिला है? तो मेरे साथी क्या 1960 में, 62 में, 64 में या फिर 66 में? तो 1962 में मेरे साथी हम बात करेंगे कि 1962 में मेरे साथी यहाँ पर बात करेंगे कि ज्ञान यहाँ पर जो है कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को भी नहीं मिला था। तो ये भी यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। बाकी दोस्तों हम यहाँ पर लगभग 30 मिनट की एक डिटेल वीडियो यहाँ पर पुरस्कार के ऊपर बना रहे होंगे, जहां से आपके सारे पुरस्कार के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होंगे। बाकी ये दोनों के दोनों एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने थे। मेरे साथी अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं निबंध किसका है? तो ये भी एक साहित्य से क्वेश्चन है। और मेरी असफलताएं किसकी यहाँ पर निबंध होने वाला है? तो क्या बाबू गुलाब राय के द्वारा इस निबंध को लिखा गया है, या फिर हमारे शेर राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है, या फिर प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, या फिर आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे, सर ये जो मेरी असफलताएं है ना, इसको गुलाब राय ने लिखा है। हमने कहा बहुत ही तेज आप तो हो गए हो, यहाँ पर गुलाब राय के ही द्वारा लिखी गई है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे साथी, इसको आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। बाकी मेरे साथी प्रेमचंद्र की बात करता हूँ, गबन गोदाम इनकी जो है प्रमुख यहाँ पर उपन्यास हो जाते हैं। जबकि जयशंकर प्रसाद का मेरे साथी यहाँ पर तितली हो गया, यहाँ पर तितली हो गया, कंकाल हो गया, ये सारी रचनाएं जो है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। साथ ही अगला प्रश्न यहाँ पर है जो कि ये भी रचना से संबंधित है कि चंदायन किस कवि की रचना है? तो मेरी प्यारो चंदायन यहाँ पर किस कवि की रचना होने वाली है? तो आप प्यारे साथी बता रहे होंगे कि यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथी आप लोग बता रहे होंगे कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्या चंदायन यहाँ पर मेरे साथी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, या फिर मेरे साथी कुतुबन ने मंजन ने, या फिर मुल्ला दाऊद ने लिखा है? तो सारे के सारे मेरे प्यारे बता रहे होंगे कि सर ये जो चंदायन है ना, इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद है। मैंने कहा बहुत ही तेज हो गए हो आप लोग था, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि हाँ यहाँ पर मुल्ला दाऊद की है। बाकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना मेरे साथ ही पद्मावत है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। मेरे साथी आप लोग क्वेश्चंस के लेवल को देख रहे होंगे कि कितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए मेरे साथी इन सारे क्वेश्चंस को एकदम आपको एग्जाम हॉल की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मेरे साथी एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथ ही अगला प्रश्न है, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? तो क्या क्रिया का रूप वचन के अनुसार आप बदल दोगे, या फिर लिंग के अनुसार बदल दोगे, या फिर आप पुरुष के अनुसार बदलेंगे, या फिर इन तीनों के अनुसार आप बदल रहे होंगे? तो आप लोग बता रहे होंगे कि सर इन तीनों के द्वारा बदलते हैं क्रिया का रूप। हमने कहा ऐसा है क्या? आपने कहा हाँ, मतलब वचन लिंग पुरुष तीनों के द्वारा क्रिया का रूप बदल देंगे? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल बदल देंगे। मैंने कहा काफी शानदार आप लोगों ने इसका आंसर दिया। लिंग के द्वारा जैसे कि जाता है, जाति हो गया, वचन के अनुसार एक वचन बहुवचन से भी क्रिया बदल सकते हैं, पुरुष और स्त्रीलिंग के द्वारा भी हम क्रिया का रूप बदल सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी मेरे साथी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है, और आपके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर भी मेरे साथी एक नेक्स्ट लेवल की तरह बताया गया है। अगला प्रश्न मेरे साथी विलोम से है।
प्रश्न है कि प्रबल शब्द का विलोम यहाँ पर क्या हो जाता है। तो क्या प्रबल का विलोम आप सबल बोलेंगे, क्या आप बलहीन बोलेंगे? नहीं नहीं, बलहीन तो आप नहीं बोलेंगे ना साथी। इस बलहीन का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। और यहाँ पर प्रबल का सरल तो होगा नहीं। तो बहुत सारे छात्रों के अंदर कंफ्यूजन होगा, सर सबल लगाए या फिर निर्बल लगाए। तो हमने कहा भैया यहाँ पर जो सबल है ये नहीं हो रहा, निर्बल यहाँ पर सटीकता से बैठता है, प्रबल का निर्बल यहाँ पर विलोम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे साथी यहाँ पर सही हो जाता है। तो आप लोगों ने भी इसका सही ही आंसर दिया। बाकी मेरे साथी विलोम शब्द से कंफर्म है, आपके 2 प्रश्न यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन और एक नेक्स्ट लेवल का प्रश्न है मेरे साथी। प्रश्न है प्रतियोगी शब्द का सही विलोम क्या होने वाला है। तो क्या आप नहीं बता पाएंगे कि प्रतियोगी का विलोम क्या होगा? तो क्या प्रतियोगी का विलोम साथियों प्रतिभागी होता है या फिर सहयोगी होता है या फिर योगी होता है या फिर भागी होता है? तो सारे के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर योगी तो हो सा नहीं रहा। मैंने कहा बहुत ही शानदार। कहेंगे सर भागी तो होगा नहीं। मैंने कहा हाँ, योगी भागी कैसे हो जाएगा, ये तो सही बात है। तो क्या मेरे साथी प्रतिभागी होगा? आपने कहा प्रतिभागी तो भी नहीं होगा। मैंने कहा कि सर कौन सा होने वाला है? तो प्रतियोगी का आपका मेरे साथी सहयोगी होने वाला है। प्रतियोगी, प्रति का मतलब विपरीत, और योगी जो मतलब सहायता ना करे, और उसका उल्टा मेरे साथी सहयोगी जो सहायता करे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसको लिख रहे होंगे, इसको सी लिख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। आप लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया होगा। और मेरे साथी ये रेडियो ऑपरेटर में मेरे साथी और पूछा गया प्रश्न है, जो कि एक शानदार लेवल का प्रश्न मेरे साथी हो जाता है। अगला प्रश्न भी मेरे साथी हमने विलोम से ही लेने का काम किया है, क्योंकि विलोम से कंफर्म है कि आपके परीक्षा में प्रश्न मेरे साथी पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है समष्टि शब्द का विलोम क्या होने वाला है। तो क्या समष्टि का विलोम मेरे साथी प्रकृति होगा या फिर प्रविष्टि होगा या फिर मेरे साथी यहाँ पर व्यष्टि होगा या फिर मेरे साथी यहाँ पर निवृत्त होने वाला है? तो सारे के सारे मेरे शेर बता रहे होंगे कि सर जो समष्टि होता है ना, हमने कहा हाँ इसका विलोम ना व्यष्टि होता है। हमने कहा बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसका आंसर बताया। तो समष्टि का विलोम यहाँ पर व्यष्टि हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथी। और अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न जो है ना वो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी से है। तो एसएससी जीडी वालों ध्यान दो, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जबकि यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले आप भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्तनी से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आप बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी लिखा गया, मतलब चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प है जो कि मेरे साथी यहाँ पर कतई यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी का यहाँ पर लिखा गया है। तो क्या मेरे साथी आगामी, कवित्री या फिर कार्यक्रम या फिर गोपनीय? मेरे साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखेंगे ना, यही तो अशुद्ध लिखा गया है। क्योंकि मेरे साथी कवित्री मेरे साथी यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। तो आप लोग कहेंगे हाँ सर आपने तो सही ही बोला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। साथ ही बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न भी अशुद्ध से ही है। तो क्या अंत्याक्षरी गलत लिखा है या फिर पुज्य या फिर प्रशंसा या फिर ईर्ष्या? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे जो ईर्ष्या है ना वो कतई यहाँ पर गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाता है। मेरे साथी अगले प्रश्न में बढ़ रहे होंगे और अगले प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न मेरे साथी काफी बेहतरीन प्रश्न है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या जो बिना वेतन का कार्य करता है उसे हम यहाँ पर बंधुआ कहेंगे या फिर आपका बेगार कहेंगे या फिर अवैतनिक कहेंगे या फिर स्थान पत्र कहेंगे? तो जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे हम यहाँ पर अवैतनिक कह रहे होंगे। सारे के सारे मेरे प्यारे साथी इसका बेहतरीन तरीके से आंसर बता रहे होंगे। अगला प्रश्न मेरे साथी जिस पर अभियोग चल रहा हो तो क्या उसे हम अपराधी कहेंगे, क्या उसे हम प्रतिवादी कहेंगे, क्या हम उसे आरोपी कहेंगे या फिर अभियुक्त कहेंगे? तो सारे के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि सर जिस पर अभियोग चल रहा हो ना उसे हम अभियुक्त कहते हैं। हमने कहा बहुत चालाक आप लोग हो गए हो। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे और मेरे साथी अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। साथ ही सारे के सारे प्रश्न हमने यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेने का काम किया है। इसलिए मेरे साथी आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना है। ये नहीं कि बीच में ही छोड़ के चले जाए और अपनी यहाँ पर ईमानदारी को खारिज होने दे।
तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से लेना है और ईमानदारी से लेना है, और जो क्वेश्चंस ना आते हैं उसको मेरे साथी नोट डाउन करने का भी काम कर लेना है। तो मेरे प्यारे, इनमें से सही तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, जो तत्भव शब्द से होता है ना, तत् धन भव, यानी उससे उत्पन्न, जो हिंदी में उपयुक्त होता है उसे हम तत्भव कहते हैं, जबकि तत्सम मेरे साथी जो सीधे संस्कृत से उत्पन्न होता है उसे हम तत्सम कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर तत्भव के बारे में पूछा गया है, तो क्या अरिष्ट तत्भव है, क्या रीठा तत्भव है, क्या रिक्त तत्भव है, या फिर इसया यहाँ पर इसरिया यहाँ पर तत्भव हो जाता है। तो सारे के सारे मेरे प्यारे शेर बता रहे होंगे कि सर जो इसका सही आंसर होने वाला है ना, तो हमने बोला बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जो रीठा होने वाला ना, रीठा रीठा आपका मेरे साथी यहाँ पर तत्भव हो जाता है, जबकि अरिष्ट, रिक्त, इष्या ये तीनों की तीनों यहाँ पर तत्सम हो जाते हैं। अगला प्रश्न भी साथी मेरे यहाँ पर तद्भव आपको बताना है, तो क्या संधि, स्याय, सृष्टि या फिर सेठ, इन चारों में से कौन सा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे साथी यहाँ पर सेठ जो है यहाँ पर तद्भव हो जाता है। मेरे साथी तो तत्सम होता है, उसमें कहीं ना कहीं मेरे साथी जो संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे आपका छ हो गया, त्र हो गया, आपका स्र हो गया और आपका ज्ञ से ज्ञानी हो गया, तो ये चारों के चारों आते हैं। साथ ही में आपका चंद्रमा बिंदु इसमें नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वर यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। अब बढ़ रहे होंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। एक बेहतरीन सा प्रश्न मेरे साथी है कि बाएं हाथ से कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम सव्यसाची कहते हैं, क्या उसे हम वामांगी कहते हैं, या फिर हम कुशल कहते हैं, या फिर निपुण कहते हैं। तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे कि सर जो बाएं हाथ से कार्य करते हैं ना, उसे हम सव्यसाची कहते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही आपने बताया, एक बेहतरीन लेवल का आपने प्रश्न का उत्तर दिया। और मेरे साथी आप लोग इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देते रहिए, और ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, अगर इस प्रैक्टिस सेट में मेरे साथी आप लोग 30 से 32 क्वेश्चंस को सही कर रहे होंगे, तो एग्जाम हॉल के अंदर भी मेरे साथी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 से 32 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे मेरे साथी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड लिए हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के स्तर को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को मैंने बनाने का काम किया है। मेरे साथी चाहता तो मैं यहाँ पर कठिन से कठिन क्वेश्चन लेकर आता, या फिर इजी से इजी क्वेश्चन ले आता, लेकिन मेरे साथी उसका मतलब कोई नहीं निकलता है जब तक आप लोग मेरे साथी एग्जाम बेस्ड, एग्जाम रिलेवेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस न करें, तब तक मेरे साथी एग्जाम हॉल में बैठने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे साथी पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। तो मेन कारण वही है कि वो सिलेक्टेड चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं, और मेरे साथी वो कामयाबी से हमेशा दूर रहते हैं। इसीलिए आपको इस प्रैक्टिस सेट को लेना है, शुरू से अंत तक जुड़े रहना है, जिससे आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ो और सिलेक्शन भी आप यहाँ पर ले सको। तो साथी अगला प्रश्न है, यहाँ पर इन शब्दों में से सही तद्भव शब्द का चुनाव करना है। तो क्या लिप्त तद्भव है, यहाँ पर लिक्षा तद्भव है, लेपिका या फिर लेई। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे जो लेई है ना, ये आपका यहाँ पर तद्भव हो जाता है, जबकि ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पर तत्सम हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि इनमें से क्रिया विशेषण का भाग कौन सा है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मेरे साथी धोबी कपड़े साफ धोता है, तो धोता मेरे साथी क्रिया है, और विशेषण मतलब कपड़े को साफ से धोता है, तो ये तो मेरे साथी यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। वह धीरे धीरे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है मेरे साथी, धीरे धीरे पढ़ता है, तो यहाँ पर भी क्रिया की विशेषता बताई गई, ये भी सही होता है। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पर दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, चंद्रायन किस कवि की रचना है। तो मेरे साथी टाइपिस्ट महोदय ने फिंसी से टिप दिया है, और मैंने पहले ही इसका आंसर बताया। अगर आपके यहाँ पर सब कॉन्शियस माइंड ठीक ठाक है तो इसको आप लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। हमने कहा बिल्कुल सही आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया, और हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मेरे साथी अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। अगला प्रश्न मेरे साथी यहाँ पर संधि विच्छेद से हो जाता है, कि संधि विच्छेद से मेरे साथी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो सधन उक्ति तो मेरे साथी होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। समधन उक्ति भी नहीं होगा, सधन उक्ति भी नहीं होगा, तो बचता क्या है मेरे साथी, ऑप्शन नंबर बी ही तो बनता है। सुधन उक्ति बराबर आपका सुक्ति होता है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे साथी है, अन्न जल उठाना का अर्थ क्या होगा।
तो मतलब अन्न जल उठाने का अर्थ क्या होता है? तो क्या आर्थिक स्थिति कमजोर होना होता है, कि किसी से संबंध विच्छेद होता है, क्या किसी चीज का अंत होता है, या फिर प्रस्थान करना होता है? तो मेरे साथी नहीं कहते हैं अन्न जल उठ गया, यानी कि साधुओं ने अन्न जल उठा लिया, यानी कि साधुओं ने यहाँ से प्रस्थान कर लिया, यहाँ से चले गए, यहाँ से यहाँ पर अपने घर को चले गए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। इस बेहतरीन से प्रश्न का बेहतरीन सा आंसर बेहतरीन लोगों के द्वारा यहाँ पर दिया गया। मेरे प्यारो, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास यहाँ पर आता है? जैसा कि मेरे साथी आप जानते हैं, समास मुख्यतः 4 प्रकार के हो रहे होते हैं, जिसमें अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, आपका द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास आता है। और तत्पुरुष के अंदर मेरे साथी कर्मधारय समास और द्विगु समास आ रहा होता है। और बहुब्रीहि की मैंने जैसा कि पहले बताया, इसमें एक अन्य पद ही प्रधान होता है, जैसे यहाँ पर चक्र को धारण करे हुए चक्रपाणी यानी कि विष्णु की ओर संकेत कर रहा होगा। तो उसी प्रकार कृष्ण का कौन सा ऐसा इन चारों ऑप्शन में से रूप है जो कि बहुब्रीहि समास के रूप में यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा? तो क्या माधव होगा, क्या मुरारी होगा, क्या मुकुंद होगा, क्या गोपाल होगा? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि सर इसका जो आंसर है ना, वो मुरारी हो रहा होगा, जो यहाँ पर बांसुरी को धारण किए रहता है। हमने कहा आप तो बहुत ही लाजवाब तरीके से इसका आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे साथी सही हो जाता है। तो यही जो बहुब्रीहि समास के रूप में यहाँ पर देखा जाएगा। अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मेरे साथी, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, उसको क्या कहेंगे? तो उसको विशेषण कहेंगे, या फिर विशेष से उपसर्ग, या फिर अव्यय कहेंगे। तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे सर उसको हम विशेषण ही तो कहेंगे। तो हमने कहा सर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा 4 प्रकार के होते हैं। हमने कहा कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे संख्यावाचक विशेषण होता है, आपका मेरे साथी गुणवाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है, और मेरे साथी एक सर्वनामिक विशेषण होता है। तो ये 4 विशेषण हो जाते हैं। तो आपने कहा सर संज्ञा और सर्वनाम को क्या हम विशेष से कहते हैं? हमने कहा हाँ महासाथी, संज्ञा और सर्वनाम को हम विशेष से कहते हैं। तो प्रश्न यदि ये संज्ञा सर्वनाम दे करके लिख दे जो विशेष की विशेषता बताता हो, उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे भी हम विशेषण कहते हैं। या फिर संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता हो उसे भी हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकार को हम किसी दिन डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे आप साथी आपके सामने हो जाता है। मोहित नैनीताल से लौटा है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? काल कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मैंने कहा वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? आपने कहा सर 5 प्रकार के होते हैं। हमने कहा भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? आपने कहा सर 6 प्रकार के होते हैं। हमने कहा भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा सर यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा पूछा क्या है? तो भूतकाल के बारे में पूछा है। तो मोहित नैनीताल से लौटा है, क्या मेरे साथी? मोहित जो है ना वो नैनीताल से लौटा है, अभी अभी ही तो लौटा है। ऐसा तो नहीं है ना कि 3-4 घंटे से लौटा है, ऐसी कुछ संकेत किया गया है। प्रश्न तो मेरे साथी का है मोहित नैनीताल से लौटा है, तो कहीं ना कहीं सामान्य भूत तो होगा नहीं, पूर्ण की तो बात हो नहीं रही है। संदिग्ध तो यहाँ पर है ही नहीं कि लौटा है कि नहीं लौटा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी मेरे से आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान, मतलब कि हाँ लौटा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है? अगला प्रश्न है काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में टोटल मेरे साथी 9 रस माने जाते हैं, एग्जाम में बताना है। जबकि मेरे साथी कामना प्रसाद गुरु की सरना यहाँ पर 8 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको 9 यहाँ पर टिक करके मेरे साथी आ जाना है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण की पहचान मेरे साथी आपको करना है एक बेहतरीन तरीके से। तो राम न पढ़ता है न खेलता है, क्या ये क्रिया विशेषण है? या फिर यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो यदि वो जाएगा, यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, तो ये तो मेरे साथ पूर्वकालिक हो जाएगा। एक धनी है दूसरा गरीब, दोस्तों ये तो एंटी बॉडी हो गया। वह बीमार है अंतः कॉलेज नहीं जाएगा, तो ये जाती तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है। राम न पढ़ता है और न ही खेलता है, क्रिया विशेषण का ये आपका उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न भी क्रिया विशेषण बताना है। तो क्या मैं झट से चला आया,
या फिर वे लोग ठीक ठीक पहुंच गए, या फिर अध्यापक विचार पूर्वक कहता है, या फिर वह कहाँ गया होगा। तो मेरे साथ अध्यापक विचार पूर्वक कहता है, यहाँ पर ये क्रिया विशेषण, जबकि ये तीनों यहाँ पर गलत हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है, मलिन का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो मलिन मतलब मेरे साथी अशुद्ध गंदा ही तो होता है, तो क्या तड़ित दूषित अपवित्र या फिर अशुचि हो जाएगा। तो आप लोग बता रहे होंगे सर इसका जो सही होता है मलिन का तड़ित यहाँ पर पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है कि नहीं होता है। जबकि मेरे साथी जो दूषित है, अपवित्र है, असूचित है, ये तो मलिन के पर्यायवाची हैं, जबकि तड़ित मेरे साथी यहाँ पर मलिन का पर्यायवाची नहीं है। तो एक ये नेक्स्ट और एक बेहतरीन लेवल का प्रश्न मेरे साथी हो जाता है, और इसको आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। मेरे साथी अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पक्षी का विहग होता है क्या। हम कली हाँ होता है। मैंने कहा अंडज होता है क्या, आप कहेंगे भैया होता है। मैंने कहा विहार होता है क्या, क्या मेरे साथी क्या विहार होता है, क्या पतंग होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर विहार तो नहीं होता लेकिन पतंग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। तो पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मेरे साथ ही बात करता हूँ मनीषी, तो पंडित का पर्यायवाची होता है, प्रज्ञा भी होता है, और आपका विद्वान भी होता है। जबकि मानुष तो मेरे साथी यहाँ पर पंडित का पर्यायवाची होता नहीं है। अगला प्रश्न है, सतगुरु का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सतधन गुरु, सतधन गुरु, सतधन गुरु, या फिर सतधन गुरु। तो आप लोग बता रहे होंगे सर ऑप्शन नंबर ए सतधन गुरु, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद तो होने वाला है। अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है, और अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन और एक नेक्स्ट लेवल का प्रश्न है मेरे साथी। अनजान में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मैंने पहले ही बताया शब्द के पहले लगता है, और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के दोनों एक वाक्यांश होते हैं, न कि वाक्य का होते हैं। तो मेरे साथी बस अंतर यही है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे से जुड़ता है, जबकि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे से जुड़ता है, जबकि दोनों के दोनों एक वाक्यांश की तरह यहाँ पर हो रहे होते हैं। तो अनजान में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या अ है। तो अ तो अधन नजान तो होगा नहीं, अन, अंज या फिर अनज। तो मेरे साथ ही हलंत लगाएंगे आप, अन हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। गंजेड़ी में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय का मैंने अभी बताया पीछे से लगता है, तुरडी है, एडी है, एडी है, या फिर जेडी है। तो मेरे साथ ही आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एडी लगा रहे होंगे, क्योंकि मेरे साथ ही आप ये एक एक करेंगे ना, तो ये जो है एक जो मात्रा होती है वो इसके लिए होती है, जबकि मेरे साथ दो आप मात्रा लगाते हैं तो आपका जो है इस बड़े एक के लिए होती है, इसलिए आपका आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने इसको मेरे साथ ही समझा है अच्छी तरीके से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और मेरे साथ ही अगला प्रश्न क्या कहता है कि गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाता है। गाढ़ी मित्रता होना, या फिर अच्छी तरह याद होना, या फिर कसकर बांधना, या फिर आपस में बांधना। तो मेरे साथी जो गांठ बांधना होता है ना, तो अच्छी तरह से याद होना होता है क्या। आप कहेंगे हाँ सर अच्छी तरह से याद होना ही गांठ बांधना होता है। तो मेरे साथी आप लोग भी गांठ बांध दीजिए कि इस बारी भर्ती आपको लेनी है, वर्दी आपको लेनी है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पोस्ट आए हैं ना मेरे साथी, आपको गांठ बांध देना है, उसमें से एक पोस्ट इस बार लेना है। नहीं तो मेरे साथी इसके बाद भर्ती जल्दी आसी नहीं रही, और आप लोगों का मेरे साथी दुर्दशा हो जाएगा। इसलिए एक अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयारी को करना है, तैयारी को सीरियस लेकर मेरे साथी यहाँ पर चलने का काम करना है। अगला प्रश्न है, संगम में कौन सा उपसर्ग है। तो स है, सग है, सम है, या फिर सम है। तो मैंने पहले ही कहा मेरे साथी संगम में यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप लोग बता रहे होंगे सर जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सम उपसर्ग हो जाता है, समधन गम हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे साथी है, युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा। युद्ध में जो स्थिर रहता हो उसे हम मेरे साथी तो क्या कह रहे होंगे, इसमें जो है क्या आपका बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, या फिर अव्ययभाव होगा। तो मेरे साथी यहाँ पर आपका तत्पुरुष हो जाएगा, युद्ध में जो स्थिर हो युधिष्ठिर उसे हम कहेंगे। अगला प्रश्न मेरे साथी, इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। तो मेरे साथी जो व्यंजन संधि होता है ना, उसका उदाहरण क्या, निष्फल होगा, परोपकार होगा, किंचित, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो मेरे साथी जो यहाँ पर व्यंजन संधि आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर आपका किंचित जो है हो जाएगा, जबकि ये तीनों यहाँ पर नहीं हो रहे होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी है और ये लास्ट प्रश्न भी है मेरे साथी। काम का नाम बताने वाले, यहाँ पर काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं। मेरे साथी जो काम को बताते हैं उससे क्या हम यहाँ पर क्रिया विशेषण या फिर
जो काम कार्य की मेरे साथ ही यहाँ पर जो प्रश्न है, जो कार्य की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पर जो कहने का मतलब मेरे साथी जो कार्य को कराने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे मेरे साथी क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा कार्य होता है उसे हम क्रिया कह रहे होते हैं। तो साथ ही ये 37 के 37 क्वेश्चन थे आपके सामने। आप लोगों ने 37 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए, आप कमेंट बॉक्स में बता करके रहे होंगे। बाकी मेरे साथी आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और मेरे साथी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप लोगों ने इस सेक्शन के 37 प्रैक्टिस सेट को कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके स्कोर में इंक्रीजेंस देखने को मिलेगा और एक आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। बाकी मेरे साथियों अपना ध्यान रखिए, डेली प्रैक्टिस सेट लेते रहिए और डेली अपने आप को मेरे से दिन पे दिन आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।